चलो प्रॉपर्टी नंबर 3, हाइट ऑफ इमेज इज ऑलवेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हो गया। अब इसको ऐसे बता सकते हैं, ध्यान देना कि ध्यान देंगे यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट और यहाँ पे इमेज, ऑब्जेक्ट और इमेज जनरली बनाते हैं तो इसको वैसे मैथ से प्रूव भी किया जा सकता है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी या सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को करके। लेकिन नॉर्मली हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं ऑब्जेक्ट और यहाँ पे इसका इमेज, ऑब्जेक्ट और इमेज का हाइट बराबर होगा। कैसे प्रूफ करते हैं, तो दोनों का डिस्टेंस बराबर होता है, फिर एंगल लेके दोनों को दो ट्रायंगल बनाते हैं, फिर उसको प्रूफ करते हैं, वो बाद में कभी बता देंगे। वैसे नॉर्मली यहाँ पे देखेंगे कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज, या हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर होता है, ठीक है। ये हो गया। तो तीन प्रॉपर्टी हो गया यहाँ पे। और चौथा प्रॉपर्टी जो है ध्यान देने लायक, चौथा इंपॉर्टेंट भी है, जिसको बोलते हैं कि भाई प्लेन मिरर में आपका जो इमेज होता है, इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। तो यानी कि प्लेन मिरर देखो ये सब आसान आसान टॉपिक है, पहले से अगर पढ़े हुए हैं तो आराम से बस सुनना है, जल्दी जल्दी निकलेगा। जैसे जैसे चैप्टर के बीच में आएंगे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे बढ़ता है, अचानक से आपको लगेगा कि एक क्या आ गया भाई, ठीक है। तो शुरू शुरू में अगर समझ में आ रहा है तो अच्छा बात, नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा ध्यान दो, अगर लग रहा है सब पहले से पढ़ा हुआ है तो थोड़ा सा वेट करो। प्लेन मिरर शो लैटरल इन्वर्जन, या प्लेन मिरर शो लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन का मतलब होता है राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट, ठीक है। इसमें हम लिखेंगे अपीयरेंस ऑफ, सुनना ध्यान से, अपीयरेंस ऑफ लेफ्ट एंड राइट इज इंटरचेंज्ड। राइट और लेफ्ट इंटरचेंज हो जाता है, राइट लेफ्ट और लेफ्ट राइट दिखाई देने लगता है। अपीयरेंस ऑफ लेफ्ट एंड राइट इज इंटरचेंज्ड। इसका मतलब बड़ा सिंपल होता है, इसमें एबीसीडी के जो लेटर्स होते हैं ऐसे दिखाई देता है इसमें। ए अगर यहाँ पे ऐसे लिखते हैं बी, तो इसमें बी इस तरीके से दिखाई देता है, और अगर यहाँ पे सी ऐसे लिखते हैं तो इसमें सी ऐसे दिखाई देता है। यही है लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन में यही होता है, ठीक है। हाँ, एम्बुलेंस में इसका इस्तेमाल होता है, लेटर को उल्टा लिख दिया जाता है ताकि एम्बुलेंस के में जो मतलब देखे पीछे की गाड़ी में, अगर देखे साइड मिरर में देखे तो पीछे से उसको सीधा दिखाई दे। एम्बुलेंस में उल्टा में ही लिखा हुआ रहता है ताकि कोई गाड़ी वाला जब देखे अपने शीशा में तो सीधा सीधा एम्बुलेंस लिखा हुआ नजर आए। तो खैर ये हो गया। यही हम 4 बेसिक प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे, ठीक है, जो कि मिरर में 4 बेसिक प्रॉपर्टी है। चलो बाकी कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो इन सबसे अलग है। चलो पांचवा प्रॉपर्टी है मिरर टाइम। ध्यान देना, मिरर टाइम क्या होता है कि मिरर में हम टाइम कैसे बता सकते हैं। मिरर में टाइम, तो मिरर में टाइम का मतलब ये होता है कि देखो जो घड़ी है, ठीक है, ऐसा घड़ी एक होता है डिजिटल घड़ी जिसमें आपको बताता है कि भाई इतना बज के इतना मिनट हो रहा है, ठीक है, वो तो डिजिटल क्लॉक है। एक होता है एनालॉग क्लॉक। एनालॉग क्लॉक किसको बोलते हैं, जिसमें सुई होता है, ठीक है, सुई होता है, सुई वाला घड़ी का ही हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना। मिरर टाइम हम कैसे बता सकते हैं, ध्यान देना। मिरर टाइम में 3 प्रकार का इसमें केस बनता है, ध्यान देना। ये आपका मिरर है, ये सुनना ध्यान से, ये मिरर है और ये मिरर है, ध्यान देंगे ऐसे। ये मिरर हम क्या करते हैं, यहाँ सामने घड़ी ऐसे बनाते हैं, इस प्रकार से घड़ी बनाते हैं, और घड़ी आपका डिजिटल वाला नहीं है, सुई वाला घड़ी है, ठीक है। इसमें टाइम बज रहा है, मान के चलो इसमें 8 बज रहा है, ठीक है, इसमें 8 बज के मान के चलो 20 मिनट हो रहा है, इसमें 8 बज के 20 मिनट 15 सेकंड हो रहा है, ठीक है, ऐसे। तो घंटा मिनट में, घंटा मिनट सेकंड में, ये घड़ी इधर है, तो इसका घड़ी का जो भी इमेज इधर बन रहा होगा उसमें टाइम कितना दिखाएगा। तो आप एक बात नोटिस करना कि ऐसे नोटिस करना कि अगर आपका घड़ी में, ध्यान देना, ऐसे
3 बज रहा होगा, 3 अभी 3 बज रहा है। तो अगर आप इसका इमेज घड़ी में देखेंगे तो सीधा वाला सुई तो इधर रहेगा और ई वाला सुई इधर बन जाएगा, है कि नहीं? इसमें 3 है तो इसमें क्या बन जाएगा? 9। तो हम लोगों एक इसका शॉर्टकट बना लिए कि जो भी टाइम दिया हुआ रहेगा 12 में से गिवन टाइम को घटा लेंगे। जो भी टाइम दिया हुआ है आपका इधर वाले घड़ी, ठीक है, आपको 12 में से हमेशा घटा लेना है, आंसर आ जाएगा। जैसे इसका आंसर 9 लाना था तो कुछ नहीं 12 बजे लिख देंगे और उसमें से 3 बजे वाला टाइम घटा देंगे, ठीक है, आ जाएगा। तो सब में यही काम करना है। कैसे? तो देखो 12 लिख लेंगे और 8 घटा देंगे, तो 8 घटा देंगे तो इसमें 4 बज रहा होगा, ठीक है, 4। अब 4 AM PM मत जाना, बस 4 बज रहा होगा, ठीक है। इसमें आते हैं, इसमें घंटा और मिनट में है, तो टाइम आप 12 बजे लिखेंगे तो गलत आंसर आएगा। आप 12 बजे को इस प्रकार से लिखो कि घंटा और मिनट में हो जाए। तो 11 बज के कितना मिनट? 60 मिनट। 11 बज के ई कैसा होता है देखो, ये भी तो 12 ही बज रहा है, 11 बज गया 60 मिनट तो 12 ही बज गया। तो सर ऐसा क्यों लिखना? क्योंकि टाइम आपका घंटा और मिनट में है, तो आपको 12 बजे को भी बदल के लिखना है, ठीक है, घंटा और मिनट में बदल देना है। तो यहाँ पे 8 और 8 बज के 20 मिनट, 0 4 और कितना हो जाएगा? 3 3 40, ठीक है। चलो यहाँ पे घंटा मिनट सेकंड में, चलो बताओ कितना होगा? ये 12 बजे को कैसे लिख सकते हैं घंटा मिनट और सेकंड में? 11 बज के 60 मिनट, तो 12 बज गया, सेकंड कहाँ आया? 11 बज के 59 मिनट, हाँ 60 सेकंड। 11 बज के 59 मिनट और 60 सेकंड, 12 बज गया। घटा देंगे 8 बज के 20 मिनट और 15 सेकंड। 10 में से 5 हो गया ना, 5 में से क्या 4 और 9 में से 0 कितना है? 9 3 बज के 39 मिनट 45 सेकंड, ठीक है। ये हो गया आपका मिरर टाइम का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो मिरर टाइम हो गया। 5वां नंबर के बाद हम 6ठा नंबर पे आते हैं। 6ठा नंबर है कि नंबर ऑफ इमेज बिटवीन प्लेन मिरर, नंबर ऑफ इमेज बिटवीन टू प्लेन मिरर, ध्यान देना, दो मिरर के बीच में कितना इमेज बनता है, इसको देखते हैं, ध्यान देना। अब इस चीज को समझने का सबसे आसान तरीका क्या है? आप ऐसे समझेंगे, देखोगे, आराम से समझना कि हम एक काम करते हैं कि भाई एक मिरर बनाते हैं, ऐसे अच्छे से समझ लेना, एक मिरर बनाते हैं और एक और मिरर बनाते हैं। दो गो हमने मिरर बना लिया, इसको बोल रहे हैं मिरर 1, इसको बोल रहे हैं मिरर 2, दो गो मिरर है। और इसके बीच में हम एक ऑब्जेक्ट रखते हैं, यहाँ पे एकदम बिल्कुल बीचों बीच एक ऑब्जेक्ट रखते हैं। यहाँ पे ये मेरा हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं ओ, ध्यान देना, ऐसे ध्यान देना, ओ ऑब्जेक्ट है मेरा। क्या इस ऑब्जेक्ट को ओ के जगह पे ए बोल दो, जो बोलना है बोलो। एक ऑब्जेक्ट हम रख लिए गोल सा, इसका नाम है ए, ठीक है। अब हम बोलेंगे बताओ भाई इसका के गो इमेज बनेगा? एक गो मिरर रहता है तो एक गो इमेज बनता है, ऑब्जेक्ट है नहीं इमेज बनता। अगर ये मिरर रहता तो ऑब्जेक्ट है नहीं इमेज बनता, इसका के गो इमेज बनेगा। तो आराम से पहले हम देखेंगे प्रोसेस से, फिर हम फॉर्मूला से देखेंगे, ठीक है। देखो ऑब्जेक्ट है ना, तो मिरर क्या बोलेगा कि भाई तुम हमसे जितना दूरी पे हो उतना दूरी पे हम तुम्हारा एक इमेज बना देंगे अंदर, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे किसका एक इमेज बनेगा? अब बताए हैं इमेज कैसे बनता है। इस इमेज को बोलेंगे ए डैश, क्या बोलेंगे? हाँ, यहाँ पे ए भी मिरर है तो बोलेगा भाई हम भी तुम्हारा इमेज बना देंगे जितना ऊपर हो। हाँ, यहाँ पे भी इमेज बनेगा, इस इमेज को बोलेंगे ए डैश डबल डैश, ठीक है। हाँ, मतलब दूसरा बार इमेज बना, ए के ऊपर डैश आते जा रहा है, मतलब वो इमेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब सवाल ये है, दो गो सर इमेज बन गया, हो गया। लेकिन अभी आप यहाँ पे थोड़ा सा आप अपना माइंड को ओपन करें और थोड़ा सा देखने का प्रयास करना, सुनना। ए ऑब्जेक्ट का दो इमेज बन गया, ठीक है। अब ये मिरर 1 कहेगा कि भाई हम इसका इमेज का भी इमेज बनाएंगे। हम बोले क्यों बनाओगे इमेज का इमेज? तो बोला कि हमको थोड़ा सा आप नीचे बढ़ा के देखिए। तो हम ये वाला मिरर को नीचे बढ़ा के देखें, ध्यान देना, ऐसे बढ़ाएं नीचे, और जने पॉलिश किया हुआ था हम उधर पॉलिश मार के भी देखें। ये मतलब हम मन में ऐसा करके देखें, ध्यान देना, ऐसे ध्यान देना, ऐसे। हम आपको कल बताए थे कि मिरर छोटा पड़े तो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो मिरर इधर पॉलिश है और इधर इमेज है।
तो सर इमेज का भी इमेज बनाएगा, ये जो मिरर है ना, ये जो मिरर ये बना हुआ इमेज का एक वाव इमेज बनाएगा। कहाँ पे इमेज बनाएगा सर? यहाँ पे ध्यान देना, जितना दूरी पे इमेज यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, उतना ही दूरी पे नीचे हाँ एक और इमेज बनेगा, ए के ऊपर 1 2 3 गोटा, ठीक है। अच्छा तो ए बन गया यहाँ पे। ई अब मिरर 2 बोलेगा कि हम ई वाला इमेज के वाव इमेज बनाएंगे। हम बोले ठीक है, देखते हैं कहाँ बनाओगे। तो ई वाला मिरर को भी तुम और ऐसे करो, पीछे खींचो ई वाला मिरर को। इसलिए हम बोले थोड़ा सा फॉर्मूला एकदम आसान है, लेकिन यहाँ पे समझना थोड़ा मुश्किल है। देखो ऐसे ये वाला मिरर को खींच लिए, बोला कि देखो नीचे पॉलिश है, ऊपर मेरा चमकने वाला एरिया है, तो जितना दूरी पे ए इमेज है उतने दूरी पे हम नीचे बनाएंगे। हम बोले ठीक है बनाओ। यहाँ तो यहाँ पर एक और इमेज बन गया, ए 3 गो डैश, यहाँ पे एक और इमेज 1 2 3 4, ए 4 गो डैश ऐसे। तो इमेज के को आपको बना, ये तो ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ तो ऑब्जेक्ट है, ये है हमारा ऑब्जेक्ट। इमेज के को बना 4 गो। अच्छा अगर आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर एक इमेज का फिर इमेज बना दीजिए, तो सुनो ध्यान से, ये जो ए ट्रिपल डैश है या ए 4 गो डैश, ये कहाँ पे है? ये मिरर के पास तो है, लेकिन मिरर के पॉलिश एरिया में है, मिरर के पीछे है। अब मिरर के पॉलिश एरिया में रहोगे तो इमेज नहीं बनेगा, मिरर के आगे रहना पड़ेगा इमेज बनाने के लिए। देखो ए 3 गो डैश जो है, अगर ये वाला मिरर बोलबो करेगा कि हम इमेज बनाएंगे तो चांसे नहीं है। क्यों? क्योंकि नीचे पॉलिश मारल है, कैसे इमेज बनेगा? इधर भी पॉलिश मारा हुआ है, तब इमेज नहीं बनेगा। समझ में बात है? इसका इमेज काहे बना? क्योंकि पॉलिश एरिया के बाहर था, तभी इमेज बना। ठीक है, इतना सबको समझ में आ रहा बात? ठीक है, चलो तो हम यहाँ पे पूछेंगे ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे इमेज I1 I2 I3 ए डैश, यहाँ पे बहुत थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, हम I1 I2 कर लेते हैं। ये हो गया ऑब्जेक्ट, इसका एगो इमेज I1, यहाँ पे I2 का एक इमेज बना इधर I2 डैश, I2 का इमेज I2 डैश, ठीक है। या I3 लिख लो, तीसरा बार इमेज बना, और यहाँ पे एक और यहीं पे मिला क्या? I4। के गो इमेज बना? 4 गो इमेज बना। लेकिन तीसरा और चौथा इमेज एक के पे कोइंसाइड कर गया है, एक के ऊपर एक बन गया है, तो ओवरऑल इमेज इसमें 3 बन रहा है 4, लेकिन जब देखेंगे तो के को इमेज दिखाई देगा 3, क्योंकि तीसरा और चौथा इमेज एक के ऊपर एक बन गया है, हाँ कोइंसाइड हो गया है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि टोटल, आप इसको लिखेंगे सुनना, तब हम फॉर्मूला बता देंगे। टोटल नंबर ऑफ इमेज इज 3, टोटल नंबर ऑफ इमेज बराबर 3, ठीक है। और नीचे लिख देंगे थर्ड एंड फोर्थ इमेज इज कोइंसाइड, थर्ड एंड फोर्थ इमेज इज कोइंसाइड, ठीक है। अब देखो, अब इतना कौन बनाने जाए, इतना बार बार कौन करने जाए, ठीक है, इतना इमेज बनाने के लिए, इसीलिए इसका फॉर्मूला बनाया गया है भाई। फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, यहाँ पे हम फॉर्मूला से आते हैं। फॉर्मूला ही है, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला खाली सीख लेना है। कि देखो आपको दिया हुआ रहेगा, ध्यान देना, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, पहली बात ये दिया हुआ रहेगा मिरर 1, दिया हुआ रहेगा एक मिरर, और फिर दिया हुआ रहेगा दूसरा मिरर, ठीक है। मिरर 1 और मिरर 2, 2 ठो मिरर दिया हुआ रहेगा, ठीक है। और उसके बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ रहेगा, ऑब्जेक्ट, और दोनों मिरर के बीच का एंगल आपको पता होना चाहिए, दोनों मिरर के बीच का कितना एंगल है, ठीक है। जैसे यहाँ 90 डिग्री है, हाँ, तो ऐसे ही 60 डिग्री 30 डिग्री कितना एंगल है दो मिरर के बीच का। और जैसे ही आपको ये सब डाटा पता हो, तो डायरेक्ट आप सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे, n बराबर 360 बाई थीटा। जो भी एंगल दिया हुआ होगा उसको आप 60 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। n बराबर 360 बाई थीटा, अगर थीटा 60 डिग्री है तो 6 बार में कटेगा, 90 है तो 4 बार में कटेगा, जे बार में कटे, और जे बार में कटेगा इसका 2 गो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। 2 गो प्रोबेबिलिटी है, या पहले तो 2 प्रोबेबिलिटी हम मान के चलते हैं, मान डेसिमल वगैरह भी हम नहीं मान रहे हैं। या तो n का वैल्यू इवन आ सकता है, या n का वैल्यू क्या आ सकता है? ऑड। अगर 6 बार में कटा तो इवन है, 3 बार में कटा तो ऑड है, ऐसे इवन या ऑड आ सकता है। अगर इवन आया तो आपका नंबर ऑफ इमेज निकालना होगा, तो नंबर ऑफ इमेज बराबर हो जाएगा n-1, ठीक है। ऑड आया तो नंबर ऑफ इमेज बराबर हो जाएगा n का जो भी आंसर आया होगा, ऐसे। नंबर ऑफ इमेज बराबर क्या हो जाएगा?
एन। हाँ, लेकिन ध्यान देना, हम ऐसा मान के चलते हैं ऑब्जेक्ट को हमेशा बीच में ही रखना है, एकदम बीच में, एंगल बाइसेक्टर पे। एंगल बाइसेक्टर पे नहीं रखोगे तो फिर कुछ केस बनता है, उतना नहीं जाना है हमें, नॉर्मल जो केस चलता है वही पे ध्यान देना। 90% से ज्यादा सवालों में ऑब्जेक्ट बीच में ही रखा होता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको मात्र बड़ा सिंपल फॉर्मूला, 360 को थीटा से डिवाइड दो, इवन आए तो एक घटा दो, और ऑड आए तो आंसर उतना ही रहने दो, ठीक है। सर ना इवन आए ना ऑड आए, पॉइंट में आए तब क्या करें, पॉइंट में आ गया 6.7 आ गया तब क्या करें, तो क्या करो सुनना, पॉइंट वाला चीज हटा दो, खाली उसका पहले वाला वैल्यू रहने दो। 6 राउंड ऑफ नहीं करना है, पहली बात राउंड ऑफ नहीं करना है। 6.7 आए 6 ही रहेगा, 6.1 आएगा 6 ही रहेगा, ठीक है, राउंड ऑफ नहीं करना है, उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वही लेके चलना है। 6.7 तो 6 आ गया आंसर। अब सोचो 6 इवन है कि ऑड है, इवन है तो ये घटा देना, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया 5.7 6.7 कुछ भी हो, कितना भी हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादातर केस में कट जाता है, ऐसा सवाल देता है ना तो रहता है कटने वाला। तो यहाँ पे एक अगर क्वेश्चन ऐसे हो, बताना जल्दी से, कि बताओ जल्दी से, ये दो मिरर है, दो मिरर के बीच में, दो मिरर के बीच में 60 डिग्री है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, के को इमेज बनेगा, इमेज इमेज बनेगा 360 को डिवाइड देंगे 6 से, 6 बार में 5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या डिराइव होता है, डिराइव होता है, और बहुत सारा मेथड है इमेज निकालने का, ठीक है, लेकिन उन सभी मेथड का एक शॉर्टकट तरीका बनाया गया, ठीक है, कैसे कर सकते हैं, ठीक है। आगे अगर आप 12th क्लास में पढ़ेंगे चैप्टर ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, ठीक है, लाइट के बारे में हम कुछ भी पढ़ते हैं उसको ऑप्टिक्स कहते हैं, बताए थे। हाँ, वैसे हम नहीं बताए थे तो अभी बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लाइट के बारे में जितना भी कहानी चर्चा चलता है उस फिजिक्स को कहा जाता है ऑप्टिक्स, ठीक है। तो अगर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, पूरा रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन जितना पढ़ेंगे ऑप्टिक्स कहलाता है। तो खैर यहाँ पे हम लिख देंगे n बराबर 360, बस एक बना लेना है ऐसे, 6 बार में कटेगा, तो 6 हमारा इवन है, इवन है तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ इमेज, 6 आया, यहाँ पे इवन है तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ इमेज, नंबर ऑफ इमेज बराबर 5। चलो ये देखते हैं कितने लोग बताते हैं इसमें। एक प्लेन मिरर है और दूसरा प्लेन मिरर है, पैरेलल है, और इसके बीच में ऑब्जेक्ट है, क्या कोई इमेज बनेगा, इनफाइनाइट इमेज बनेगा। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है, कितना डिग्री है, अगर आप n बराबर लगाएंगे तो 360, और दोनों के बीच का पैरेलल है तो एंगल है ही नहीं, तो एंगल नहीं है तो 0, 360 बटा 0 इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इमेज बनेगा। एक इमेज बनाएगा, वो इमेज का इमेज ही में बनेगा, इमेज का इमेज ही में बनेगा, बनता जाएगा, कभी रुकेगा ही नहीं, ठीक है, ऐसे होता है। तो 360 बटा 0 इनफाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट इमेज बनेगा। और आखिरी बात बता देना, आखिरी सवाल कहाँ पूछे, चलो यही पूछ लेते हैं। ये दो मिरर है, ध्यान देंगे, एक इधर और एक इधर, ध्यान देना, मिरर 1 और यह मिरर 2, के को इमेज बनेगा, ये है इधर मिरर 1 और इधर है मिरर 2, दो गो मिरर है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे, हाँ, एगो मिरर इधर एगो इधर, ठीक है, एगो बनेगा। हाँ, एंगल कितना डिग्री है, 180 डिग्री है ना, यहाँ पे 180 डिग्री है, तो दो आएगा और एक घटाएंगे, इवन है तो एक आएगा, एक आएगा। ऐसा लगता है कि दो बनेगा लेकिन एक ही बनेगा, चलो उतार लेंगे। 360 बटा 180, दो, n दो है, इवन आया तो आंसर आ जाएगा 1, नंबर ऑफ इमेज बराबर 1। अगर आपको लगता है कि सर इसको एक्सप्लेन करिए, तो देखो मिरर 2 जहां इमेज बनाएगा, मिरर 1 भी वही इमेज बनाएगा, और दोनों इमेज कोइंसाइड हो जाएगा, ठीक है, दोनों इमेज कोइंसाइड एक ही जगह पे बनेगा, जैसे यहाँ हो गया था कोइंसाइड। रियलिटी में दो को इमेज बनेगा, सही बात है, दोनों मिरर अपना अपना इमेज बनाएगा, लेकिन दोनों एक ही जगह वहां पे बनेगा, ठीक है, इसी वजह से दोनों इमेज मिलके के को इमेज दिखाई देगा, एक इमेज। जब जब इवन आ रहा है, जब जब n का वैल्यू इवन आ रहा है, समझ जाना कि एक क्यों घटा रहे हैं,
कोइंसाइड कर जा रहा है, इसी वजह से घटा रहा है, ठीक है।